शुक्रिया जावेद साहब। आप जानते हैं कि जिस जमात का आपने जिक्र किया है ये तो खैर इनके पास कोई और कोई वाज़ेह कोई बात तो होती नहीं है, और ये 1996 से इनका प्रोपेगेंडा सेल जो है हमारे खिलाफ काम कर रहा है कि यही बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाते हैं। बहरहाल आपने जो बात की खान साहब के एहसासों के हवाले से, तो पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब वो एक अजीम शख्सियत है जिनकी नेशनल प्राइड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क को कौम की खिदमत जिस तरह उन्होंने की वो कौम के सामने। जो इन्होंने प्लॉट की बात की, आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने तकरीबन 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट जो है खेली, और 20 साल के बाद जो भी उनकी कमाई थी, उनके असासे थे, वो उन्होंने पाकिस्तान में ट्रांसफर किए, और ये उसी पैसे से ये जो है उन्होंने अपना घर भी प्लॉट खरीदा और घर बनाया। जो बात ये कर रहे हैं कि लंदन में ऐसा कौन सा अपार्टमेंट था, तो ये जो उन्होंने अपार्टमेंट वहां खरीदा था वो तकरीबन वो 1982 में ही उन्होंने जो है अपार्टमेंट खरीदा, और 2003-2004 में बेच के तकरीबन 7.25 लाख पाउंड का ये उसकी कीमत थी। और जो बुनियादी चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं यहाँ पे कि इमरान खान साहब के जितने भी असासे हैं वो उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर सब डिक्लेयर्ड है। इवन जो पैसा बाहर से आया है उसका मनी ट्रेल जो है वो भी डिक्लेयर्ड है, और उनके कोई ऐसा एक भी आज तक 1 रुपए का कोई बेनामी एहसासा आज तक कोई साबित नहीं हो सका। जबकि जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनके ऊपर हमने कई बार जो है सवाल उठाया गया उनकी क़यादत से कि जो बाहर अरबों डॉलर के एहसासे जो पड़े उनके जराए आमदन क्या है, क्या मनी ट्रेल क्या है, वहां पे कैसे जो है उन्होंने ये सारी जो जायदाद एक्यूमुलेट की। कल जो साहब बैठ के आपके पास जो सारी ये कसीदा गोई जो सारी ये कोई रिटोरिक जो बोल रहे थे, तो कि जी 1999 से पहले जो है कोई बात नहीं हुई थी, तो 1999 से पहले भी जो है शरीफ खानदान के ऊपर 2 रेफरेंसेस थे, एक अमेरिका में न्यू जर्सी में के हवाले से और एक मैनचेस्टर में जो इनके सासे थे उसके हवाले से इनके ऊपर, और मनी लॉन्ड्रिंग का खास तौर के ऊपर। और जितनी इन्होंने ये करप्शन के जरिए जो जायदाद इकट्ठी की है वो 1983 से लेकर 1999 के दरमियान है। सो जब भी इनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर ये बाहर जो है असासे आपने कैसे इकट्ठे किए, इनके जराए आमदन क्या है, ये पैसा बाहर कैसे गया, वापस कैसे आया, क्योंकि आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर इसहाक डार साहब का अपना हल्फिया बयान है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इन्होंने किस तरीके से जो है पैसा जो है बाहर लेके गए, मुल्क को कौम को इन्होंने जो है कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम पे लगा दिया, लोगों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए और अपना पैसा उठा के बाहर ले गए। और बाद में भी हमने देखा कि 1999 के बाद 12 अक्टूबर के बाद जनरल मुशर्रफ के साथ भी इन्होंने उस फौजी डिक्टेटर के साथ जो डील की उसके अंदर भी वो NRO 1 जो था उसके अंदर भी ये मतलब एक सारा सासा जिस तरह बाहर लेके गए, और उससे पहले भी जिस इन्होंने एक्यूमुलेट किए बाहर, उसका आज तक ना ये उसके जराए आमदन बता सकें और ना ही मनी ट्रेल ये बता सकें। अच्छा चीमा साहब, इन्होंने ये भी नुकता उठाया था कि 90 रुपए का जो टेस्ट था, बल्कि 30 रुपए का जो टेस्ट था, वो जाहिर है पंजाब हुकूमत ने 90 रुपए का करवाया, यानी कि पूरे जो पंजाब में 90 रुपए का था। लेकिन शौकत खानम के हवाले से उन्होंने नुकता उठाया था कि वहां पे 1300 रुपए में वो कराया जा रहा था, और फिर वो अदालत में भी गए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2 प्लॉट्स भी उन्होंने लिए थे जाती तौर पर। मैंने जैसे जावेद साहब आपसे पहले कहा कि बेबुनियाद इल्जामात, मतलब इमरान खान साहब एक इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे सबसे ज़्यादा क्रेडिबल, मुखलिस, एक ऑनेस्ट सियासी लीडर सब जानते हैं। जहाँ तक और शौकत खानम जो एक फराई इदारा जो उनकी काविशों से कौम की मदद से जो बना, वो आज पूरी दुनिया के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पर पहचाना जाता है। बहरहाल इन्होंने जो इल्जामात लगाए उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि जो प्लॉट इन्होंने शौकत खानम के फलाई इदारे के लिए दिया वो बिल्कुल शौकत खानम, आज देख लें आप फलाई इदारा वहां पे चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। और जो प्लॉट्स इन्होंने खान साहब के हवाले से इन्होंने जो जिक्र किया, एक 1987 के अंदर जब वो इंडिया से मैच जीत के आए तब गवर्नमेंट ने दिया। ये मियां साहब ने जो ना प्लॉट शौकत खानम वाला अपनी जेब से दिया है, बतौर एक चीफ मिनिस्टर, एक गवर्नमेंट के फंक्शनरी के तौर पर उन्होंने ये प्लॉट जो है अलॉट किया। 1987 के अंदर जब क्रिकेट इंडिया से जीत के आए तब मिला एक प्लॉट, और एक प्लॉट 1992 के अंदर जब वर्ल्ड कप टीम जीत के आई तो पूरी टीम को प्लॉट मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि इमरान खान साहब ने वो दोनों प्लॉट जो थे वो 1994 के अंदर जो है वो डोनेट कर दिए शौकत खानम को, और इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो हमारे पास मौजूद है, अगर किसी को शक है तो वो चेक किया जा सकता है। लेकिन आप दूसरी तरफ आप मुनाफकत अगर इनकी देखें, जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और जो इत्तफाक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जो कि कमर्शियल वेंचर्स हैं, एक शौकत खानम में तो फिर भी 75% कैंसर के जैसे मोजी मर्ज के मरीजों का इलाज जो है फ्री होता है, गरीब मरीजों का इलाज फ्री होता है। ये जो
शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इत्तफाक है, ये कमर्शियल वेंचर्स हैं। और इत्तफाक मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए जो जमीन हासिल की गई थी वो फलाही इदारे के लिए हासिल की गई थी, जबकि आज वहां पे कमर्शियल इदारा चल रहा है। और मैं इनकी मुनाफकत का एक जो पोल आपके सामने रखना चाहता हूं, और जो टेस्ट के हवाले से भी इन्होंने बात की। जब गवर्नमेंट ने 90 रुपए कहा तो शौकत खान ने कहा कि अगर आप ये सब के लिए करें तो ठीक है, हम 80 रुपए कर देते हैं। 90 के बजाय 80 कर दिया। जबकि शरीफ और मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इत्तफाक मेडिकल कॉम्प्लेक्स की मैं ये रसीदें जो है PMLN के 3 जो एहलकार ओहदेदारान है, MLA MPs और इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ टीवी टॉक शोज पे उनको दिखा चुका हूं कि ये रसीदें हैं शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इत्तफाक हॉस्पिटल की, कि ये बावजूद पूरी दुनिया की जो लैब्स ये बंद कर रहे थे जिससे कि मरीजों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता, अपनी लैब्स के खिलाफ कोई जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया आज तक। परवेज रशीद साहब टीवी प्रोग्राम में उठ के चले गए और कहा कि जी मैं इसके खिलाफ कार्रवाई लूंगा। आज तक 1 महीना हो गया इनके इन इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जहां तक ये बात करते हैं कि गरीब मरीजों का ये फ्री इलाज करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊं कि आप ही के चैनल पे एक पूरा प्रोग्राम चला था कि जब एक डेंगू के मर्ज से एक बच्चा मर गया और उसकी लाश शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स इत्तफाक हॉस्पिटल ने देने से इनकार कर दिया और 2.5 लाख रुपया उससे डिमांड किया गया उसकी लाश लेने के लिए। जो लोग खुद लाशों पे सियासत करते हैं वो मेरा ख्याल है इमरान खान या शौकत खानम जैसे इदारे के ऊपर उनको इल्जाम लगाने का कोई किसी मैंने तो आपसे पहले भी गुजारिश की कि इमरान खान साहब का जितने असासे हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, डिक्लेयर्ड हैं। इवन जो बाहर से पैसा पाकिस्तान में है उसका मनी ट्रेल भी डिक्लेयर्ड है और कोई बेनामी के ऊपर एक इंच भी जमीन जो है वो बेनामी पे नहीं है। लेकिन जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ आज भी जो है जो करप्शन से जो उन्होंने जो असासे बनाए हैं या करप्शन किए 31 रेफरेंसेस आज भी पेंडिंग है जो कि अदालतों में भी अंडर प्रोसेस हैं। और आपके साथ जो बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो कहां से इतने जो है कनालों में रह रहा है, पहली बात तो ये है कि इनके 3 रुकन जो हैं, ख्वाजा आसिफ ने कुछ और फिगर कहा, सदीकुल फारूक साहब कुछ और फिगर कहते हैं, ये जो है हनीफ अब्बासी साहब ये कुछ और अपने फिगर। पहले तो ये है कि ये पहले बात जो है बिल्कुल एक हवाई किस्म की बात करते हैं, बेबुनियाद, सिर्फ मकसद होता है कि अगले पे इल्जामात, क्योंकि इन्होंने अपनी 80-90 की दहाई में किया भी यही है और ये समझते हैं कि आज फिर जो है कौम को सिर्फ इल्जामात लगा के, जो कि चौथी दफा ये खुद हुकूमत में गुजारा कर लेंगे। आपके सामने जब भी इनसे सवाल किया गया कि 100 मुरब्बे के महल में जो मुगलिया शहजादे जो रायवेंड में रह रहे हैं ये कहां से आया, इसके क्या सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे। आज भी आप वहां पे जाके देखें, ऐसे कई लोग हैं जिनको हरासा करके उनकी जमीन कौड़ियों के भाव ली गई। और जो उस वक्त मियां साहब का जो फ्रंटमैन था, जो कि इससे पहले जो है फिल्मों में एक एक्स्ट्रा के तौर पे काम करता था, चौधरी अब्दुल गफूर, उसको इन्होंने नवाजा है, उसको इन लोगों ने आज वजीर बना लिया अपना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स का पंजाब के टॉप 5 करप्ट जो मिनिस्टर्स हैं उसमें उसका शुमार होता है। तो ये वो सारी चीजें कि जब इनके खिलाफ रेफरेंसेस जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दे सके कि इन्होंने अपना जाती वो जो कौड़ियों के भाव जो जमीन खरीदी थी 9 अरब रुपया इस गरीब कौम का इन्होंने अपने उस रायवेंड को आबाद करने के ऊपर लगाया, वहां पे सड़कें, गैस, ये सारी चीजें वहां तक लेके गए। तो ये वो सिर्फ दूसरों के ऊपर जो है ना एक झूठे इल्जामात लगा के अगर ये समझते हैं कि ये अपनी जो चौथी दफा जो हुकूमत में ये उस अपने जो परफॉर्मेंस है और जो इनके करतूत है उससे ये बच जाएंगे, अपने गुनाहों से बच जाएंगे, तो मैं समझता हूँ गलत है। आपके सामने कि पाकिस्तान हम सब एक कंसेंसस है कि 64 सालों के अंदर इस मुल्क की अगर जड़ों को खोखला किया है तो यहाँ के सरमायादारों और जागीरदारों ने किया है। सब जानते हैं कि सरमायादार तो ये पहले ही थे, बड़े पाकिस्तान के बड़े तीन सरमायादार थे। और आपको जान के शायद हैरानगी हो कि आज पंजाब के सबसे बड़े जागीरदार भी यही शरीफ खानदान है। इनका अपना डिक्लेयर्ड 5000 एकड़ जमीन के ये मालिक हैं। और यही वजह है कि ये और जो वफाकी हुकूमत मिलकर जो सरमायादारों को और जागीरदारों को ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं और गरीबों का जो है हमेशा खून चूसा जाता है। सारी कौम जानती है कि ये लोग जो है खुद डिक्टेटर की गोद में पले, किन्होंने ISI से पैसे लेके IGA बनाई। आज भी असगर खान का केस जो है वो पेंडिंग है और मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इन लोगों ने जो है मियां साहब ने जो है उसामा बिन लादेन से पैसे लिए। ये भी इन पे आई मीडिया रिपोर्ट्स के बेनजीर की हुकूमत हटाने के लिए। तो बात ये कि तहरीके इंसाफ जो है प्योरली एक अवामी जमात है और इसके अंदर अवाम खुद अपने पैसे से, अपने हक हलाल के पैसे से जो है सारी ये कैंपेन चला रही है। और ये खौफजदा ही सिर्फ इसीलिए है
जावेद साहब, ये जितनी जमातें स्टेटस को की पार्लियामेंट में बैठी हैं आपके सामने है कि जो कल तक डिक्टेटर को गालियां देते थे, क्या आज वही उसी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की जमात जो है वो इनके लिए, दोनों जमातों के लिए, सेंटर में पीपल्स पार्टी के लिए और सूबे के अंदर नवाज शरीफ की पार्टी के लिए लाइफ लाइन बनी हुई है। अगर आज वो डिक्टेटर की जमात ना हो तो ये एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गुजार सकते। तो लिहाजा सिर्फ इल्जामात लगाना जो है वो काफी नहीं होता। अपनी जो है इनको चाहिए कि आज अगर इलेक्शन की समय के करीब आ रहे हैं, अवाम जो बेजार है, अवाम को अपनी परफॉर्मेंस, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? जावेद साहब, आप भी जानते हैं, एक तो अवाम का जो है सब्र अब लबरेज हो चुका है। अवाम जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान जो 70% से ज्यादा आबादी पे मुश्तमिल है, वो आज इन सब की जो नूरा कुश्ती है, ये सारे जो चोर लुटेरे आपस में जो गठजोड़ करके मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, इनकी हकीकत जान गए। और हमने जो मूवमेंट, जो हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ, जो जिसका आगाज किया था, सब जानते हैं कि निजाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने पेशावर में, कराची में जो धरने दिए, उसके बाद मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला के अंदर, इसके अलावा रैलियां जितनी भी की, वो हकीकतन निजाम की तब्दीली के लिए। और इसीलिए आपको तहरीक इंसाफ के जलसों में अवामी सपोर्ट नजर आती है, सरकारी मशीनरी से बंदे इकट्ठे किए हुए जबरदस्ती, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल के जो हालात हैं, कोई भी इजी शख्स जो है वो इनके जलसों में इनको सपोर्ट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी जो मुनाफकत सामने आ रही है आपके सामने, कि जो लोग हुक्मरान टोला है जिसने 4.25 साल इस कौम को दोनों हाथों से लूटा है, क्योंकि ये वो दो जमातें हैं जो 80-90 की दहाई में अकेले बारियां लगा के लूटते रहे। और ये जब से इन्होंने 2008 में इन्होंने जो है जॉइंट वेंचर किया है, आपके सामने पाकिस्तान की 64 साल तारीख के अंदर आज तक कभी इतने रिकॉर्ड करप्शन जो है स्कैम सामने नहीं आए जितने के इन 4.25 सालों के अंदर आ रहे हैं। और इसी वजह से मुल्क का जो बैरूनी कर्जा है वो दुगना हो गया, महंगाई 200% से ऊपर हो गई है, लोड शेडिंग की वजह से जो है बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से महंगाई, इनकी जो पॉलिसीज है, चाहे वो आप वफाकी हुकूमत में देख लें, चाहे जो सूबे की हद तक देख लें, क्योंकि इन सब ने आपस में करप्शन को बचाने के लिए जो बंदर बांट की हुई है लूटमार के लिए, इनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई टीम है। और ऊपर से जो सोने पे सुहागा ये है कि जो लोग करप्शन में मुलव्वस रहे उनको वफाकी सतह के ऊपर भी और सूबाई सतह के ऊपर भी जो है उनको इदारों का जो है हेड लगाया गया। आपके सामने पंजाब के अंदर अभी जो पिछले दिनों हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर डेंगू के हवाले से जो कैंपेन आई, इसी तरह से जो एजुकेशन का, जिसके अंदर 20 लाख स्टूडेंट जिसके अंदर मुतासर हुए हैं, जावेद साहब, उस जो डॉक्टर नईम जो उसको हेड करता है, इस शख्स को 2004 के अंदर करप्शन चार्जेस पे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। सो ये वो सारी वो गुड गवर्नेंस की पॉलिसीज हैं जो मुंह बोलता सबूत हैं। जब चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं पंजाब के कि पंजाब का 50% डेवलपमेंट बजट जो है वो आज करप्शन की नजर हो रहा है। तो जब ये मामलात होंगे तो यकीनन अवाम जो है वो इस चीज को जानती है कि अगर हमने मुल्क को बचाना है, क्योंकि मुल्क के अंदर तमाम वसाइल भी मौजूद हैं और लोग भी जो है मेहनती हैं, सिर्फ अगर जरूरत है तो इमरान खान जैसे एक जुर्रतमंद और मुखलिस लीडर की जरूरत है।